अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हाफिज़ नईम उर रहमान जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, मेयर के उम्मीदवार हैं, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है, तफसीलात आपके सामने रखनी है और उसके अलावा मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके सामने रखना है, क्योंकि आज सुबह के औकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया था, उनकी हिमायत का ऐलान किया था और उसके बाद फिर भौचाल सा मचा हुआ है, ख़ासतौर पर मेयरशिप के लिए, क्योंकि मुसलसल पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं कि कौन बनेगा मेयर कराची, और कुछ नामजद भी कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब को। लेकिन उसके बाद फिर अब तक जो है गुत्थी नहीं सुलझ रही, क्योंकि एक तरफ पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, दूसरी तरफ इत्तेहाद की बातें भी ज़ेर गर्दिश थीं, लेकिन उसके बाद फिर अब तक मामला सुलझा नहीं था। पीर से जो बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि जो नुमाइंदगान हैं जो मुंतखब हुए हैं उन्होंने हल्फ उठाना है और उसके बाद फिर आगे 2-3 दिन के अंदर अंदर जाकर जो मेयर कराची मुंतखब होंगे। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है पीटीआई के साथ, उसमें जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि उनके इत्तेहाद के बावजूद जो है वो शायद जमात इस्लामी को फ़ायदा ना हो, लेकिन जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो जमहूरियत को जो है वो सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पर चाहते हैं कि कराची की भलाई हो, तो उन्होंने जो है वो जमात इस्लामी और पीटीआई के इत्तेहाद को पॉजिटिव करार दिया है। और उसके बाद फिर ना सिर्फ जमात इस्लामी ने पीटीआई का शुक्रिया अदा किया है, बल्कि इमरान खान और जमात इस्लामी जो कराची है उन्होंने इस इत्तेहाद पर उनका भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पीटीआई और जमात इस्लामी की जो हिस्से हैं उनको अगर मिला लिया जाए, जो अददी अक्सरियत है कौंसल के ऐवान में, उसमें जमात इस्लामी और पीटीआई जो है वो सबकत ले रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद फिर दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ उनको मिलाने के बावजूद पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत है वो कम हो जाएगी, यानी कि अक्सरियत जो है वो उस तरह नहीं होगी। उसके बाद अब चूँकि बहुत बड़ी तादाद में तजिए तबसरे चल रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को नहीं मान रही और जो पीटीआई के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, जो कि मुंतखब हो चुके हैं, कोई गिरफ्तार हो चुके हैं और कोई रूपोश हैं। अब ये भी खौफ है कि वो पता नहीं वोट डालने के लिए आते भी हैं, नहीं आते, क्योंकि आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस तरह उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इस दौरान जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक ट्वीट है, जिसमें ना सिर्फ कराची वाले, जो कि कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से एक अरसे से परेशान थे कि ना सीवरेज के मसाइल हल हो पा रहे हैं, ना पानी कराची वालों को मिल रहा है, और जो बुनियादी हकूक़ हैं कराची वालों को मुकम्मल तौर पर दस्तियाब नहीं है, तो अब एक उनका बयान जो है हवा का झोंका तस्वर किया जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन साहब का। उन्होंने हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की हिमायत का ऐलान किया है। उनका जो मुकम्मल बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप एक स्क्रीन के एक साइड पर आप उनका जो है वो जो बयान है वो देखेंगे भी, और आप चाहें तो ख़ुद भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि कराची के मेयर के इंतखाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रिवायती, गैर रिवायती और गैर कानूनी उसके बाद इक़दामात, दहशतगर्दी, गुंडागर्दी और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान की खरीद व फरोख्त के हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज रहे। उन्होंने मुतनब्बा किया है पीपल्स पार्टी को, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, कि इन चीज़ों से बाज रहें। अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में मेयर के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है, तो फिर इस तरह बल्दियाती ईवान में अददी अक्सरियत जमात इस्लामी की हो जाती है। लेकिन इस अक्सरियत को बदलने के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत धौंस, धमकी, लालच और ख़रीद फ़रोख्त के हथकंडे इस्तेमाल करके कराची के बल्दियाती ऐवान में भी कब्ज़ा करने के शर्मनाक मंसूबे बना रही है, अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं। और उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का ये घिनौना अमल इसकी वडेराना और फासिस्ट ज़हनियत की खुली अक्कासी कर रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पहले ही कराची समेत सिंध के तमाम शहरी इलाकों के सरकारी व नीम सरकारी इदारों पर 100% कब्ज़ा कर रखा है, और कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ज़रा बराबर भी धांधली की तो इसे कराची के अवाम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुसलमान जमहूरी असूलों के तहत मेयर और डिप्टी मेयर का हक ऐवान में अक्सरियत रखने वाली जमात का ही बनता है। लिहाजा पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपने शैतानी मंसूबे के इस्तेमाल से कतई यानी कि 2 दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया, कतई बाज रहे। उन्होंने मुतनब्बा किया है और उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की है, ना तो वो कबूल करेंगे, ना ही कराची के अवाम इस बात को कबूल करेंगे कि ये अक्सरियत होने के बावजूद जो है वो
अब पीपल्स पार्टी जो है अपना मेयर मुंतखब करा कर ले आए, यानी कि ख़रीदो फरोख्त करके और डरा धमका के, धौंस धमकी के ज़रिए या किसी भी तरीके से अगर अपना मेयर मुंतखब करा कर ले आते हैं तो वो उनको किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इस दौरान जो है वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरीके ज़ाहिर है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह की परेशानी की सूरत हाल है वो आपके सामने। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब अब पुरुम्मीद हो चुके हैं। पहले जमात इस्लामी की तरफ जब हिमायत का ऐलान नहीं किया गया था पीटीआई की तरफ से, तो उसके बाद कुछ डामाडोल मामला लग रहा था। लेकिन अब न सिर्फ बड़े पैमाने पर सियासी तौर पर भी इस तरह की एक्टिविटी नज़र आ रही है, बल्कि अब ये भी नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयान के बाद न सिर्फ कराची के अवाम इसको जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के इक़दामात को वेलकम करेंगे, बल्कि वो अगर मेयर बनते हैं तो उनको ये कवी इम्कान है, कवी उम्मीद है कि कराची के अवाम के मसाइल भी वो हल कराएंगे। तो चूँकि अक्सरियत है, आपको पता है, जिस तरह बेशतर कराची वाले जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को बानी मानते हैं और उनकी हमेशा हिमायत का ऐलान करते हैं, क्योंकि इंतखाबात में आपने देखा कि जो बाइकॉट का ऐलान करते हैं तो वो बाइकॉट ही होता है। और उसके बाद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी इस मामले का बाइकॉट किया। अब उनकी भी जो है वो किसी भी सूरत जो है वो ऐवान में अक्सरियत नहीं है, ऐवान में उनकी नुमाइंदगी भी नहीं है। तो अब अगर कोई भलाई होगी, अगर किसी भी सूरत कराची के अवाम के मसाइल हल होंगे तो कराची वाले समझते हैं कि वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान के ज़रिए हल होंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि पीटीआई ने उनकी हिमायत का ऐलान किया है, तो इसलिए उनकी कोशिश है कि किस तरीके से जो मेयर मुंतखब हों वो मेयर जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर रहमान, और उसके बाद फिर जो भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल होता है वो डिप्टी मेयर भी जो है मुंतखब हों इन इत्तेहादी जमातों के बाद। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि आगे जाकर ये मामला होता क्या है, क्योंकि 22 तारीख के बाद में उसके जो मेयर के लिए इंतखाबात का सिलसिला रखा गया है, यानी कि जो शेड्यूल जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मैं कोशिश करता हूँ कि वो शेड्यूल भी आपके सामने रखूँ, क्योंकि उससे आपको वाज़ेह नज़र हो जाएगा कि 2-3 दिन के अंदर, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन के अंदर जो है वो मेयरशिप का बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान भी हो जाएगा और मेयरशिप का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है उसमें जो शेड्यूल जारी किया गया उसमें अगले मरहले का जो मामला है वो ये है कि मखसूस नशस्तों के लिए नामजदगी 22 से 24 मई तक जमा हो जाएगी और 25 से 26 मई तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 से 4 जून तक जो है वो कौंसल और सिटी कौंसल के जवान की तश्कील मुकम्मल होगी और 10 जून को बाकायदा तौर पर जो बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उन वो हलफ उठाएंगे, यानी कि 22 तारीख के बाद जो है ये मामला बाकायदा तौर पर अब शुरू हो रहा है। 22 मई जो पीर के रोज़ से बाकायदा तौर पर अब इस सिलसिले का आगाज़ हो रहा है। तो अगर ये पीर के बाद से भी अगर जो 40 के करीब या 40 से ज़ायद जो है पीटीआई के चेयरमैन हैं जो कि मुंतखब हो चुके हैं, वो अगर इस मामले में हिस्सा नहीं लेते तो फिर जो है काफ़ी हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान है वो बयान ना सिर्फ उन चीज़ों की जो है वो तस्दीक कर रहा है जो कि अंदरून सिंध के जो दीगर इलाके हैं वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं वो अक्सर जो है वो इन खदशात का, इन चीज़ों का इजहार करते रहते हैं कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अगर कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा होता है या तो उनके लिए जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। इवन के जब कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे थे उस वक्त भी जो तायद कुनवंदा और तजवीज़ कुनंदा थे, यानी कि कागजात नामजदगी में जो उनकी जो हिमायत करने वाले थे उनको भी या तो गायब कर दिया जाता था या तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते थे या फिर वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद वो वापस ले लेते थे। इस तरह की वो खौफ के आलम में मुब्तला होते थे क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ मुबैना तौर पर उनका कहना है कि कार्रवाइयाँ करती थी। अब यहाँ पर किसी तरह जो वो अच्छी बेहतर पोजीशन में जमात इस्लामी आ चुकी है, पीटीआई भी आ चुकी है, तो लेकिन पिछले कई अरसे से बल्कि यानी कि एक तो शायद पीपल्स पार्टी का पहली दफ़ा अगर मुंतखब होगा तो मेयर मुंतखब होगा, वो आना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह आना चाह रहे हैं वो सूरत हाल आपके सामने है। तो यानी कि एक ख्वाब है पीपल्स पार्टी का कि उनका कराची का मेयर उनकी पार्टी से हो। अब देखना ये है कि कौन मेयर मुंतखब होता है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का बयान जो है ना सिर्फ मामले की जो बारीकी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, बल्कि अवाम किसी सूरत किसी पीपल्स पार्टी या किसी दूसरी जमात से मेयर आता है तो उसको भी कबूल नहीं करेंगे। ये जो है वो इस बयान से आप अक्कासी कर सकते हैं। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।